तो जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि 30 साल का रिकॉर्ड महंगाई पर टूटा है, अब कदम सरकार उठा रही है और इसी दिशा में कई कदम यहां उठाए गए। महंगाई से राहत का क्या प्लान दिख रहा है सरकार का? चीनी पर सिर्फ 20 लाख मैट्रिक टन चीनी निर्यात होगा, यानी सब अब जो फैसला आया वो चीनी को लेकर 31 अक्टूबर तक इस पर पाबंदी लगा दी गई है निर्यात पर। साथ ही साथ व्यापार निदेशालय की इस पे मंजूरी जरूरी है। वहीं तेल को लेकर सूरजमुखी और सोयाबीन तेल में राहत मिली, कस्टम ड्यूटी को किया गया है 0, 2 साल तक रियायत ये जारी रहेगी। वहीं गेहूं पर भी आपको बता दें, इससे पहले जो फैसला लिया गया था निर्यात पर रोक का, वहीं आटे की बढ़ती कीमत पर भी इससे काबू होगा। पीडीएस योजनाओं के लिए ये स्टॉक जोड़ने की बात यहां सरकार की तरफ से रही है और इसीलिए ये कदम उठाए गए। अब देखिए सीधे आपके लिए किस तरीके से फायदेमंद है, क्या क्या सस्ता होने वाला है। चीनी जिसका निर्यात बंद किया गया है, तो जाहिर तौर पर चीनी और गेहूं जिसका गेहूं का निर्यात पहले ही बंद कर दिया गया था, वहीं सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल। वहीं कपड़े सस्ते होंगे, प्लास्टिक का जो सामान है रोजमर्रा की जरूरतों का वो सस्ता होगा। घर का निर्माण आप कर रहे हैं तो सीमेंट और लोहा उसके इस्तेमाल में लगता है वो सस्ता होगा। वहीं पेट्रोल और डीजल पर पहले ही राहत दी जा चुकी है। तेल कीमतों में किस तरीके से राहत, उत्पादन शुल्क में 8 रुपए की कटौती, वहीं दाम में राहत करीब 9.5 रुपए पर लीटर का यहां पर राहत दिख रही है। तो इस तरीके से आप पेट्रोल डीजल पर पहले राहत, फिर उसके बाद गेहूं और चीनी पर जिस तरीके का फैसला सरकार की तरफ से हुआ है और ये बड़ी राहत के तौर पर देशवासियों को मिल रहा है। आज पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से बड़ी राहत मिली है। ये भी बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह से पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए सस्ता हुआ है। दाम में ये कमी उत्पाद शुल्क घटाने की वजह से हुआ है। महंगाई पर सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक। पेट्रोल डीजल के दाम पर करारी चोट। मोदी सरकार ने घटाई एक्साइज ड्यूटी। गरीबों के लिए रसोई गैस में भी राहत। प्लास्टिक, स्टील, सीमेंट भी हुआ सस्ता। महंगाई के खिलाफ जंग का ऐलान मोदी सरकार ने शुक्रवार को ही कर दिया था, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत का ऐलान कर दिया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर देश को ये खुशखबरी दी कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। केंद्र ने पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की है, जिससे पेट्रोल 9.50 रुपए और डीजल 7 रुपए सस्ता हो गया है। ये कीमतें शनिवार से लागू हो गई। हालांकि सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए सालाना का बोझ पड़ेगा, लेकिन जब जनता तकलीफ में हो तो सरकार को थोड़ा बोझ तो सहना ही पड़ेगा। 6 महीने में दूसरी बार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कमी की। पेट्रोल पर 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। इस छूट के चलते केंद्र सरकार पर सालाना 1 लाख करोड़ रुपए का भार पड़ने वाला है, लेकिन देश के आम जनता को इसका सीधा लाभ पहुंचेगा। 6 महीने के भीतर ये दूसरा मौका था जब जनता की परेशानी देखते हुए केंद्र सरकार ने उत्पाद शुल्क कम करने का फैसला लिया। इससे पहले 3 नवंबर 2021 को पेट्रोल पर 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई थी। तब से लेकर तेल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हुई। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग के बाद से ही कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई थी, जिसका असर घरेलू बाजार पर भी पड़ रहा था। इसी को लेकर सरकार पर जनता का दबाव भी था। इसे लेकर चिंतित पीएम मोदी ने खुद वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्रियों के सामने ये मुद्दा उठाया था। मुंबई के ही बगल में दीव दमन में 102 रुपया है, मुंबई में 120, बगल में दीव दमन में 102 रुपया। अब कोलकाता में 115, लखनऊ में 105, हैदराबाद में 120 करीब करीब, जम्मू में 106, जयपुर में 118, गुवाहाटी में 105, गुड़गांव में 105 है, देहरादून छोटा राज्य हमारा उत्तराखंड 103 रुपया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं
कि आप 6 महीने भले जो कुछ भी आपका रेवेन्यू बढ़ा आपके राज्य के काम आएगा, लेकिन अब पूरे देश में आप सहयोग कीजिए, ये मेरी आपको विशेष प्रार्थना है आज। हालांकि सरकार के राहत वाले कदम के बावजूद विपक्ष को ये रास नहीं आया। 60 दिन पहले 10 रुपया प्रति लीटर डीजल के रेट बढ़ाए और आज 7 रुपया लीटर कम कर दिए और कहा तालियां बजाओ क्योंकि 3 रुपया लीटर की बढ़ोतरी बाकी है। 60 दिन पहले यानी 21 मार्च 2022 को 10 रुपया लीटर आपने पेट्रोल के दाम बढ़ाए और आज 9 रुपया 50 पैसे प्रति लीटर कम कर दिए, अभी भी 50 पैसे ज्यादा है। तो क्या करें? ताली बजाएं, थाली बजाएं, धन्यवाद करें, बेवकूफ बनाना बंद करें। हम लोग तो पहले से ही बोल रहा था कि केंद्र का मौका है, वो कम कर सकते हैं पेट्रोल डीजल में एक्साइज, तो वही साबित हुआ। थोड़ा पहले करते तो मुद्रास्फीति ये जगह तक नहीं पहुंचते। विपक्ष ने बेशक सरकार की तारीफ में कोताही बरती, लेकिन तेल की कीमतों को कम करने की सरकारी कोशिशों को दिल्ली से मुंबई तक, लखनऊ से चेन्नई तक आम लोगों की सराहना मिली। 8 रुपए 9 रुपए से कुछ भी नहीं होता ना भाई। अब ऑर्डर्स मानने वालों के लिए मिनिमम 100 रुपए 20-30 रुपए कम हुए तो अच्छा रहता। मिनिमम एक 1 लीटर तो भी 100 रुपीज में आता फिर भी अच्छा हो रहा था। 10-20 रुपीज बहुत मायने रखते हैं गरीब। बढ़िया है, बट ये कांस्टेंट रहे तब ना। अभी 9 हुआ है, फिर 19 बढ़ा देंगे, फिर 9 कम कर देंगे। बात तो वही आ रही है प्रॉफिट मेकिंग पे, या देखते हैं क्या बनता है उसका। इसी की वजह से सारी सब चीजें महंगी होगी, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो जाएगा, सब कुछ सस्ता हो जाएगा धीरे धीरे। सब्जी सस्ती होगी, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा, डीजल सस्ता होने से, पेट्रोल सस्ता होने से हमारी गाड़ियों में फर्क पड़ेगा हम लोगों को। सरकार ने ये काम किया है तो काफी अच्छा काम किया है, क्योंकि लोगों को राहत होनी बहुत जरूरी है इस टाइम। तो 105 रुपए है इस टाइम, और अगर 9 रुपए होगा तो लोग और भी ज्यादा खुश होंगे इस चीज के लिए। अगर सरकार ये काम कर रही है तो मैं बोलूंगा कि बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत अच्छी, बहुत स्वागत योग्य कदम नहीं है सरकार की, और इससे जनता को कुछ न कुछ राहत पहुंचेगा। बहरहाल केंद्र ने उत्पाद शुल्क घटाकर राज्यों के पाले में गेंद डाल दिया कि वो भी वैट कम कर जनता को और राहत दे। इसका असर भी हुआ। महाराष्ट्र, केरल जैसे राज्यों ने वैट घटाकर अपने राज्यों की जनता को और राहत देने का ऐलान कर दिया। पिछले कुछ महीनों से महंगाई से जनता लगातार परेशान थी। अप्रैल में महंगाई दर 7.79% पहुंच गई थी। ऐसे में डीजल पेट्रोल से उत्पाद शुल्क घटाने का फैसला यकीनन बड़ी राहत की खबर है। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक।